आज के समय में एक सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये वेल्थ गैप बढ़ता ही जा रहा है। आज हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों ये फाइनेंशियल डिवाइड इतनी तेजी से बढ़ रहा है। भारत की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश की टॉप 10% पॉपुलेशन के पास टोटल नेशनल वेल्थ का 77% हिस्सा है। सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों के पास 2017 में जनरेट हुई वेल्थ का 73% हिस्सा चला गया। वहीं दूसरी तरफ 670 मिलियन गरीब भारतीयों को सिर्फ 1% की बढ़ोतरी मिली। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी रियलिटी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये वेल्थ अक्यूमुलेशन कैसे काम करता है। अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस में। ये एसेट समय के साथ वैल्यू बढ़ाती हैं और पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं, ईएमआई, रेंट, डेली एक्सपेंसेस। ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो वेल्थ गैप को बढ़ाता रहता है। ग्लोबलाइजेशन ने इस इनइक्वालिटी को और भी बढ़ाया है। डिजिटल सर्विसेज ट्रेड अब $4.64 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी की वजह से स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ी है, लेकिन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी और एक फैक्ट्री वर्कर की सैलरी के बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशांत, ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। टैक्स स्ट्रक्चर्स भी इस इनइक्वालिटी में बड़ा रोल प्ले करती हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स अक्सर इनकम टैक्स से कम होता है। मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं वो कम टैक्स पे करते हैं कंपेयर टू जो लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं। रिच लोग टैक्स प्लानिंग और लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं। ये एडवांटेज उन्हें और भी ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट करने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऑटोमेशन और एआई की वजह से बहुत सारी ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो रही हैं। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और इसका सही यूज करते हैं, वे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं। गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज ने मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स बनाए हैं। इन कंपनीज के फाउंडर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स को मैसिव रिटर्न्स मिले हैं, जबकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में वर्कर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में भी बड़ा डिफरेंस है। रिच लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बनाते हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वे कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर समझते हैं। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि आम लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट्स में रखते हैं, जहां इन्फ्लेशन के बाद रियल रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी इस गैप को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है। क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेंसिव है और जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, उनके बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये साइकिल जनरेशन से जनरेशन चलती रहती है। रिच फैमिलीज अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट नॉलेज और बिजनेस स्किल्स सिखाते हैं, जबकि मिडिल क्लास फैमिलीज में ये नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता। इनहेरिटेंस लॉज भी वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन में रोल प्ले करती है। रिच फैमिलीज अपनी वेल्थ को ट्रस्ट्स और लीगल स्ट्रक्चर्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं, टैक्स एफिशिएंटली। ये जनरेशनल वेल्थ बिल्डिंग करता है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इंडियन बिलियनियर्स की नेट वेल्थ 2014 से 2022 के बीच रियल टर्म्स में 280% बढ़ी है, जो नेशनल इनकम ग्रोथ से 10 टाइम्स ज्यादा है। ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट्स को एक्सपैंड किया है, लेकिन बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज और शेयर होल्डर्स को मैसिव प्रॉफिट्स मिले हैं, लेकिन लोकल वर्कर्स की वेजेस स्टैग्नेंट रहे हैं। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट कटिंग के नाम पर जॉब्स आउटसोर्स हो गई हैं, जिससे डेवलप्ड कंट्रीज में मिडिल क्लास जॉब्स कम हो गई हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी एक फैक्टर है। डेरिवेटिव्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, ये सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका एक्सेस सिर्फ वेल्दी इन्वेस्टर्स को है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हाई रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन आम इन्वेस्टर इन तक पहुंच नहीं सकता। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी बैरियर्स की वजह से ये एक्सक्लूसिव क्लब बना रहता है। रियल एस्टेट मार्केट्स में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन जो लोग पहले से प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वे इस अप्रिशिएशन का बेनिफिट उठा रहे हैं। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एंट्री बैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये हाउसिंग इनइक्वालिटी क्रिएट करता है और वेल्थ गैप को और भी बढ़ाता है।
क्रेडिट एक्सेस में भी इनइक्वालिटी है। रिच लोगों को लो इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स मिलते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल होता है। वे लेवरेज का यूज करके अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं, जबकि पुअर लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करने पड़ते हैं अगर उन्हें क्रेडिट मिलता भी है। ये क्रेडिट डिवाइड वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करता है। नेटवर्क इफेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। रिच लोगों के नेटवर्क्स में अदर सक्सेसफुल पीपल होते हैं। ये नेटवर्क्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट टिप्स और इनसाइडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो, ये सेइंग वेल्थ बिल्डिंग में काफी रेलेवेंट है। सोशल कैपिटल का ये एडवांटेज कंपाउंड होता रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इस इनइक्वालिटी को शेप करती हैं। सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और रेगुलेटरी पॉलिसीज अक्सर वेल्दी इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस को फेवर करती हैं। लॉबिंग पावर की वजह से रिच लोग पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का एस्पेक्ट है जो वेल्थ कंसंट्रेशन को परपेचुएट करता है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी वेल्थ इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। इंडिया में हर साल 63 मिलियन लोग हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से पॉवर्टी में चले जाते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज मिडिल क्लास फैमिलीज की सेविंग्स को वाइप आउट कर देती हैं, जबकि रिच फैमिलीज के लिए ये एक माइनर एक्सपेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस और क्वालिटी हेल्थ केयर का एक्सेस भी अनइक्वल है। डिजिटल डिवाइड भी मॉडर्न इनइक्वालिटी का पार्ट है। इंटरनेट एक्सेस, स्मार्टफोन्स और डिजिटल लिटरेसी की कमी कई अपॉर्चुनिटीज से कट ऑफ कर देती है। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। जो लोग डिजिटली कनेक्टेड नहीं हैं, वे मॉडर्न इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज भी वेल्थ इनइक्वालिटी को बढ़ाने वाला है। रिच लोग क्लाइमेट रिस्क से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बेटर लोकेशंस में रह सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, जबकि पुअर कम्युनिटीज क्लाइमेट डिजास्टर से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं और रिकवरी के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक विशियस साइकिल बनाते हैं। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन पावर कॉन्सेंट्रेशन को लीड करता है, जो फिर से पॉलिसीज और सिस्टम्स को वेल्दी लोगों के फेवर में शेप करता है। ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म है जो इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता रहता है। लेकिन ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग इस प्रॉब्लम का पहला स्टेप है। फाइनेंशियल लिटरेसी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, स्किल डेवलपमेंट और सिस्टमिक चेंजेस के थ्रू इस गैप को कम किया जा सकता है। ये चैलेंज है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमें इंडिविजुअल लेवल पर फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और कलेक्टिव लेवल पर फेयर पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करना होगा।